तुम्हें अपने घर वापस भी तो जाना है। तुम्हारे परिवार वालों को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी मुझे। कुछ कहा उसने? लेकिन वो कुछ करेगा जरूर। आज जो मैंने उसकी आंखों में वो शांत गुस्सा देखा है ना, उसके बाद मैं और डर गई हूँ। आप लोग शायद मेरी बात का यकीन नहीं करोगे, लेकिन शौर्य दिल का बुरा नहीं है। सोनल के लिए वो रोहित से भिड़ गया, नेहल के लिए वो अजय से दुश्मनी मोल ले ली। लेकिन उसका गुस्सा, उसकी जिद, उसका वो एम्बिशन, उसका वो पागलपन, मुझे इससे बहुत डर लगता है। तू चिंता ना कर पुत्र, मैं कल सवेरे ही उसके घर जाऊंगा। हाथ जोड़ के पैर पकड़ के मैं माफी मांग लूंगा। मैंने जो कुछ भी किया वो जज्बात में आके गुस्से में किया। वो भी मेरी बात समझेगा ही। हाँ पुत्र, हम दोनों चलेंगे कल सुबह। इतना आसान नहीं है चाचू। शौर्य ना एक छोटे बच्चे की तरह है, जिसका अगर खिलौना तोड़ दिया जाए ना तो वो शांत नहीं बैठेगा। क्यों भाई बलवंत शर्मा एंड सन्स अपने घर के बाद पूरे मोहल्ले को बर्बाद करके बहुत सुकून मिल रहा होगा ना। हमें नहीं पता कि तुम्हारी शौर्य खन्ना के साथ क्या दुश्मनी है, लेकिन उसकी कीमत हमें सबको चुकानी पड़ रही है। कौन भरपाई करेगा इस सब की? हाँ जीवन भाई साहब, आप बाप दादा के टाइम से यहाँ धंधा कर रहे हैं और आज तक इस गली के अंदर ना म्युनिसिपल वाले घुसे भी नहीं हैं। और आज तो आपकी दुकानें गई की गई, मगर आपकी इस वजह से हमारे साथ के कुछ लोग सड़क पे आ गए। अब ये बताओ करना क्या है? अरे होना क्या, जो सत्यानाश होना था वो हो गया। कल जाकर म्युनिसिपल कमिश्नर से मिलते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। कसम देसी घी। अरे नहीं नहीं, ऐसे मैटर सॉल्व नहीं होता। अरे इनकी दुकानें रहे या टूटे मेरी बला से, लेकिन इनके साथ साथ हमारी 5 दुकानें टूटी हैं। अरे आज तो सिर्फ 5 दुकानें टूटी हैं, लेकिन कल को अगर शौर्य खन्ना का दिमाग फिर गया ना तो वो ये सारी दुकानें तोड़ देगा। इसलिए इन दोनों भाइयों को यहाँ बिजनेस करने नहीं दिया जा सकता। इनकी दुकानें वापस नहीं खुलेंगी। शीतल भाभी, ये क्या बकवास कर रही हो? क्यों आप सुन रहे हो देवर जी? आपका तो दाना पानी उठ गया। शर्मा फैमिली की शौर्य खन्ना के साथ जो दुश्मनी की थी, उसी की वजह से हम सबकी दुकानें टूटी हैं। इसलिए दिल्ली 6 व्यापारी मंडल इन दोनों भाइयों को इस इलाके में बिजनेस करने से बैन करता है और इनकी दुकानें परमानेंटली बंद।
माँ, मेरे पर्सनल मैटर्स भी मेरे बिजनेस से जुड़े होते हैं, और आप तो जानती है कि अपने बिजनेस में मैं किसी की नहीं सुनता। बेटा, तू आंखें बंद करके गर्त में गिर रहा है और उसे अपनी तरक्की समझ रहा है। अपनी ताकत दिखाकर पूरे मोहल्ले को तूने महक का दुश्मन बना दिया। उनकी हाय तुझे भी लगेगी, ये मत भूलना। और तब देखूंगी कि तेरी ये तरक्की तेरे कितने काम आती है। माँ, जो मंदिर से आप गीता उपदेश सुनकर आते हो ना, इसको मंदिर की दीवारों पर रखो तो बेहतर होगा। मेरी लाइफ मेरे बनाए हुए रूल से चलती है, किसी आसमान में बैठे भगवान के रूल से नहीं। महक के चाचा ने मेरे रेस्टों पर ही नहीं, मेरी इमेज पर, मेरे सपनों पर गुस्से में आकर लात घूसे चलाए। अब समझ में आया होगा कि जब शौर्य खन्ना को गुस्सा आता है तो क्या होता है। और अगर अब भी समझ नहीं आया ना तो लो, आ गई आपकी मुंह बोली बो, मुझे सही रास्ते पर लाने के लिए, मेरे मार्गदर्शन के लिए नई टिप्स लेकर आई होगी अपने सो कॉल्ड संस्कारी फैमिली से। मुझे माफ कर दे महक। माँ, आप कितनी बार माफी मांगोगी? प्लीज मुझे शर्मिंदा मत करो। कहाँ? कहाँ जा रही हो? फिर से किसी महिला मुक्ति मोर्चा को बुलाओगे या मेरे खिलाफ कोई पुलिस कंप्लेंट कराओ? बोलो, क्या करोगे? मुझे चोट पहुंचाने के लिए तुम और तुम्हारे घर वाले अब कौन सी नई चाल चलने वाले हो? चाले चलना, धोखा देना, लोगों के इमोशंस के साथ खेलना, ये फितरत तुम्हारी है शौर्य, मेरी और मेरे परिवार की नहीं। जाने दो मुझे, मैं तुम्हें, तुम्हारी जिंदगी को, तुम्हारे इस घर को और इससे जुड़ी हर एक चीज को हमेशा के लिए छोड़ के जा रही हूं। यही चाहते थे ना तुम जीत गए, मैं हार। अगर जाना ही है तो ये ढोंग क्यों, ये चूड़ा क्यों पहन रखा तुमने अपने हाथों में? उतार के फेंक दो इसको।